आए थे क्या चौहान वंश। चौहान वंश क्या है, चौहान वंश की उत्पत्ति क्या हुई थी, चौहान वंश की स्टार्टिंग क्या है, चौहान वंश से कहां कहां पाया गया, चौहान वंश में क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति जैसे कि आप देख रहे होंगे, चौहान वंश की उत्पत्ति, चौहान वंश की उत्पत्ति, चौहान वंश की उत्पत्ति कई मतों के अनुसार, कई मतों के अनुसार कई लेखाकार कई अलग अलग मत देते हैं और उनकी उत्पत्ति अलग अलग जगह से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला मिलता है अग्निकुंड, पहला मिलता है क्या, अग्निकुंड मिलता है। अग्निकुंड, अग्निकुंड में क्या कहते हैं, अग्निकुंड से उत्पत्ति, अग्निकुंड से निकले हुए हैं चौहान वंश। अग्निकुंड से क्या हुआ, अग्निकुंड से पैदा होते हैं चौहान, और ये कहते हैं चंद्रवरदायी, कौन कहते हैं, चंद्रवरदायी एक है, चंद्रवरदायी कहते हैं, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जिनकी एक रचना है, ये कहते हैं ये निकले हैं अग्निकुंड से, अग्निकुंड से पैदा हुए हैं चौहान। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं ये सूर्यवंशी है, इनका जो वंश है सूर्यवंशी है, इनका इन्होंने सूर्यवंशियों से इनका संबंध है, सूर्यवंशी कहते हैं। तो सूर्यवंशी कहते हैं जयानक, कौन कहते हैं, जयानक के अनुसार ये सूर्यवंशी है, नयन चंद्र सूर्य के अनुसार भी ये सूर्यवंशी है, डॉक्टर गौरी शंकर के अनुसार भी ये क्या है, सूर्यवंशी हैं। इसी प्रकार कुछ कहते हैं चंद्रवंशियों का भी, चंद्रवंशी यानी कि आबू शिलालेख जो है, आबू शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है कि जो चौहान है, आबू शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि जो चौहान है, चौहान कहाँ, चंद्रवंशी हैं, क्या है, चंद्रवंशी हैं। विदेशी कुछ लोग कहते हैं कि ये चौहान जो है वो विदेश से आए हैं और ये क्या है, विदेशी हैं, यानी कि कर्नल टांड जो होते हैं, कर्नल टांड ये कहते हैं विदेशी हैं, बी.ए. स्मिथ जो होते हैं ये भी कहते हैं क्या है, ये विदेशी हैं। उसी प्रकार अगला आता है खज्रपाती, डॉक्टर वो सॉरी डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के अनुसार, डी.आर. भंडारकर के अनुसार खज्र जाति से इनका संबंध है, खज्र जाति से इनका संबंध है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के अनुसार। कुछ लोग कहते हैं एक शिलालेख मिलता है, एक शिलालेख मिलता है विजया शिलालेख, विजया शिलालेख, विजया शिलालेख में कहा जाता है कि ये क्या है, ब्राह्मण है। विजया शिलालेख में इनको चंदवानों को कहा जाता है कि ये कौन है, ब्राह्मण है। विजया शिलालेख में कहते हैं ब्राह्मण है और यह वत्स गौमित्र वंश, गौमित्र ब्राह्मण है। और कौन से ब्राह्मण है ये, वत्स गौमित्र, वत्स गौमित्र ब्राह्मण, गौमित्र नहीं, गोत्रीय, वत्स गोत्रीय, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है ये, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। तो कुछ इस प्रकार से चौहानों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है पढ़ने को, अलग अलग मतों के अनुसार इस प्रकार कुछ चौहानों का उल्लेख पढ़ने को मिलता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर किया करें। तो आइए देखते हैं, अब चौहानों की उत्पत्ति हो गई, चौहानों की उत्पत्ति के बाद चौहान कहां सबसे पहले पाए जाते हैं, तो चौहान सबसे पहले पाए जाते हैं सांभर में। कहां पाए जाते हैं चौहान, सबसे पहले पाए जाते हैं सांभर में। तो सांभर क्या है, सांभर में चौहानों के संस्थापक कौन है, चौहान क्या थे, आइए सब चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम एक एक सारी छोटी पॉइंट को कवर करेंगे। चौहान वंश, चौहान वंश कहाँ आता है, सबसे पहले पाया जाता है चौहान सांभर में। कहा, सांभर में चौहान पाए जाते हैं, सांभर में, सांभर में जब चौहान पाए जाते हैं तो इनके सांभर के चौहान, सांभर के चौहानों में वासुदेव, कौन होते, वासुदेव, वासुदेव जो 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में चौहान वंश के संस्थापक कहा जाते हैं। क्या कहलाते हैं, चौहान वंश के वासुदेव जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, चौहान वंश के संस्थापक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चौहान वंश के संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक क्या कहा जाता है इनको, चौहान वंश के संस्थापक कहा जाता है। चौहान वंश को संस्थापक कहा जाता है किसको, वासुदेव को। वासुदेव को सांभर झील का जनक भी कहा जाता है, सांभर झील, सांभर झील का जनक भी कहा जाता है। सांभर झील को, वासुदेव को सांभर झील का जनक भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो चौहान वंश के संस्थापक हैं, विजय शिलालेख के अनुसार ये कौन है, ब्राह्मण है,
कौन है? ब्राह्मण और वत्स्य गोत्रीय कुल से इनका क्या है? संबंध है। वत्स्य गोत्रीय कुल से इनका क्या है? संबंध है। सांभर, ठीक है। और इनके सांभर जो झील है इनके जनक है वासुदेव। कौन? सांभर झील के जनक। अगर क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सांभर झील के उत्पत्तिकार कौन है, तो वासुदेव है। सांभर झील के उत्पत्तिकार कौन है? वासुदेव है। सांभर झील ये जयपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सांभर झील जयपुर में पाई जाती है। सांभर झील कहां पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। चौहानों के, इसके बाद चौहानों के कुल देवी, चौहानों की कुल देवी है सांभर माता। कौन है? सांभर माता। चौहानों की कुल देवी है सांभर माता। कौन है? सांभर माता, जिन्हें शाकंभरी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? शाकंभरी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? शाकंभरी भी कहा जाता है। तो चौहानों की कुल देवी कौन है? सांभर माता, जिन्हें शाकंभरी भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आता है तो चौहानों की कुल माता कौन है, तो सांभर माता। चौहानों के कुल देवता चौहानों के कुल देवता कौन है? चौहानों के कुल देवता होते हैं हर्षनाथ। कौन होते हैं? हर्षनाथ। कौन है? हर्षनाथ। कहा? जो कहा? सीकर में। कहा है? सीकर में। चौहानों के कुल देवता है हर्षनाथ, जो है क्या? सीकर में। कहा है? सीकर में। अगर पेपर में प्रश्न आता है कि चौहानों के कुल देवता कहां पर हैं, तो चौहानों के कुल देवता है सीकर में। कहां पे हैं? चौहानों के कुल देवता है सीकर में। और अगर प्रश्न आ जाए कि चौहानों का संबंध किस संप्रदाय से रहा है, चौहानों का संबंध किस संप्रदाय से रहा है, तो चौहानों का संबंध होता है शैव संप्रदाय से। चौहानों का संबंध होता है शैव संप्रदाय से। चौहान शैव संप्रदाय को मानने वाले लोग होते हैं। तो इस प्रकार कुछ वासुदेव होते हैं चौहानों के संस्थापक। वासुदेव के बाद आते हैं, आगे देखेंगे अभी। वासुदेव के कौन थे? चौहानों के संस्थापक है। तो वासुदेव के बाद आते हैं गुहक प्रथम। वासुदेव के बाद आते हैं गुहक प्रथम। वासुदेव के बाद कौन आते हैं? गुहक प्रथम। ये जो गुहक प्रथम होते हैं, जो चौहानों के कुल देवता होते हैं, हर्षनाथ, उनका यह मंदिर निर्माण करवाते हैं। क्या कराते हैं? गुहक प्रथम हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। हर्षनाथ मंदिर निर्माण करवाते हैं। क्या कराते हैं? हर्षनाथ मंदिर निर्माण करवाते हैं। कौन? गुहक जो प्रथम होते हैं वो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराते हैं। और यह रवासा सीकर में है। ये कहाँ है? ये मंदिर रेवासा सीकर में है। यह मंदिर रेवासा सीकर में पाया जाता है। अगर पेपर में प्रश्न आता है कि चौहानों के जो मंदिर है, चौहानों का जो कुल देवताओं का मंदिर था, वह कहां पर है, तो वह रेवासा सीकर में है, जिनका निर्माण गुहक प्रथम ने करवाया था। इनकी एक बहन होती है, गुहक प्रथम की एक बहन, जिनका नाम कलावती होता है। क्या होता है? कलावती होता है। जिनकी बहन होती है, इनका नाम क्या होता है? कलावती होता है। कलावती का विवाह है प्रतिहार वंश के राजा। कलावती का विवाह है प्रतिहार वंश के राजा कौन? प्रतिहार वंश के राजा नाग भट्ट सेकंड से होता है। प्रतिहार वंश के राजा नाग भट्ट सेकंड से होता है। क्या होता है? प्रतिहार वंश के राजा, जो इनकी बहन होती है, गुहक प्रथम की बहन का संबंध है। गुहक प्रथम की बहन का संबंध प्रतिहार वंश के राजा नाग भट्ट सेकंड से होता है। अगर प्रश्न आता है पेपर में प्रश्न आता है कि गुहक की बहन
कलावती का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हुआ था प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट सेकंड के साथ होता है, नागभट्ट सेकंड के साथ होता है। और क्या होता है, जो गुवक होते हैं, गुवक क्या होते हैं, गुवक होते हैं तो चौहानों में गुवक, जो गुवक प्रथम होते हैं चौहानों में, प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से ये क्या कर देती है, मना कर देते हैं। जो गुवक प्रथम होते हैं, गुवक प्रथम ने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं, स्वीकार करने से मना कर देते हैं। लेकिन इसके पहले, गुवक के पहले के जो चौहान होते हैं, जो गुवक के पहले के जो चौहान होते हैं, वह प्रतिहारों के कौन होते हैं, वह प्रतिहारों के सामंत होते हैं, वह प्रतिहारों के सामंत होते हैं। लेकिन गुवक कौन होता है, गुवक कहता है कि ना बाबा ना, हम तुम्हारी अधीनता अब स्वीकार करने वाले नहीं है, हमारे पूर्वज तुम्हारी अधीनता स्वीकार करते थे पर हम नहीं स्वीकार करने वाले। तो इसलिए गुवक क्या कहते हैं, प्रतिहारों की अधीनता को स्वीकार करने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा चौहान था जिसने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से अपने आप को मना कर देते हैं? तो वह होते हैं कौन है, गुवक प्रथम होते हैं। कौन होते हैं, गुवक प्रथम होते हैं। इसके पहले के जो चौहान होते हैं वह प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार किए रहते हैं और क्या होते हैं, सामंत होते हैं। प्रतिहारों के क्या होते हैं, सामंत होते हैं। ठीक है, प्रतिहारों के सामंत होते हैं। इसके बाद अगला चौहान आता है, इसके बाद अगले चौहान होते हैं चंदन राज। कौन होते हैं, चंदन राज। अगले चौहान होते हैं चंदन राज। चंदन राज होते हैं अगले चौहान। ठीक है, चंदन राज होते हैं। चंदन राज, इनकी रानी आत्मप्रभा, चंदन राज की जो रानी होती है आत्मप्रभा, जिनको हम रुद्राणी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रुद्राणी के नाम से भी जानते हैं। यह प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर के भगवान शिव के मंदिर में जलाया करती थी। क्या, जो इनकी रानी होती है चंद्रराज की जो रानी होती है, चंद्रराज की रानी आत्मप्रभा, प्रभा जो चंद्रराज की रानी होती हैं, जिनको रुद्राणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुद्राणी भी कहा जाता है। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, रुद्राणी भी कहा जाता है। ये 1000 दीपक जलाकर पुष्कर के 1000 दीपक पुष्कर के शिव मंदिर में क्या करती है, शिव मंदिर में क्या करती है, ये जलाया करती थी। 1000 दीपक पुष्कर के शिव मंदिर में क्या करती थी, ये प्रतिदिन जलाया करती थी। क्या करती थी, रोज, यानी कि प्रतिदिन क्या करती थी। जो आत्म प्रभा होती थी, चंदन राज की रानी जो आत्म प्रभा होती थी, ये पुष्कर के शिव मंदिर में 1000 दीप रोज प्रज्वलित किया करती थी, रोज प्रज्वलित। तो पेपर में प्रश्न आएगा तो आता है अगर कि चंदन राज की रानी कितने दीप जलाकर पुष्कर भगवान मंदिर में जलाया करती थी, तो 1000 दीप। कितने, 1000 दीप रोज वह प्रज्वलित किया करती थी। इसके बाद आते हैं वाघपति राज प्रथम। इनके बाद होते चंदन राज के बाद होते हैं वाघपति राज प्रथम होते हैं। आओ उनके बारे में देखते हैं। वाघपति राज प्रथम होते हैं। कौन होते हैं, वाघपति राज प्रथम। वाघपति राज प्रथम होते हैं। वाघपति राज ये प्रथम चौहान, ये ऐसे चौहान होते हैं, ये ऐसे प्रथम चौहान होते हैं जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण करते हैं, जो महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। वाघपति प्रथम राज प्रथम चौहान होते हैं जो महाराजा की उपाधि धारण करते हैं।
महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। पेपर में प्रश्न आता है कि वह कौन सा चौहान था जिसने महाराजा की उपाधि धारण किए थे, तो वह चौहान होते हैं वाघपति राज प्रथम। वाघपति राज प्रथम होते हैं जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, वाघपति राज प्रथम। इनके बाद आते हैं विग्रह राज सेकंड, इनके बाद आते हैं विग्रह राज सेकेंड, इनके बाद कौन आते हैं, विग्रह राज सेकेंड आते हैं। विग्रह राज सेकेंड आते हैं, ये इनके अपने आप ये खुर रजोंधारकार, खुर रजोंधकार की उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं, खुर रजोंधरकार की क्या करते हैं, ये उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं, उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये चौहानों के ऐसे प्रारंभिक शक्तिशाली राजा होते हैं, ये चौहानों के प्रारंभिक शक्तिशाली राजा होते हैं। ये चौहानों के प्रारंभिक शक्तिशाली राजा होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभों के वह शक्तिशाली राजा कौन है, शक्तिशाली राजा कौन है, तो प्रथम शक्तिशाली राजा होते हैं विग्रहराज सेकेंड होते हैं। इन्होंने चालुक्य वंश के राजा मूलराज प्रथम से युद्ध करते हैं, और युद्ध करने पर उनको क्या करते हैं, पटकनी देते हैं। पटकनी देने के बाद अपने आप को विजय घोषित करते हैं। यह जो चालुक्य वंश के राजा मूलराज प्रथम को हराकर विजय घोषित होते हैं। क्या होते हैं, विजय घोषित होते हैं। इनके बाद विजय घोषित होते हैं। तो ये थे विग्रहराज सेकेंड के बाद आते हैं गोविंद थर्ड। कौन आते हैं, गोविंद थर्ड। अगले चौहान होते हैं गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड ये वैरिधट्ट की उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं, वैरिधट्ट की उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं, वैरिधट्ट की उपाधि धारण करते हैं। जो पेपर में अगर प्रश्न आता है कि वह कौन से चौहान थे जिन्हें वैरिधट्ट की उपाधि धारण की, तो वह है गोविंद थर्ड। कौन है, गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड के बाद आते हैं पृथ्वीराज प्रथम। गोविंद थर्ड के बाद आते हैं पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम आते हैं। गोविंद थर्ड के बाद पृथ्वीराज प्रथम आते हैं। ये जो पृथ्वीराज प्रथम होते हैं, तो इनके समय में शेखावटी के राजा हट्टड जो होते हैं, शेखावटी के राजा जो हट्टड होते हैं, तो इनके द्वारा जीर्ण माता मंदिर का निर्माण कराया जाता है। इनके कार्यकाल में पृथ्वीराज प्रथम के कार्यकाल में शेखावटी के राजा हट्टड ने जीर्ण माता के मंदिर निर्माण कराया था। जीर्ण माता का मंदिर कराया था। क्या रहा था, जीर्ण माता का मंदिर निर्माण कराया था। इनके द्वारा जो जीर्ण माता का मंदिर निर्माण करा था। शेखावटी चौहानों की क्या होती हैं, कुल देवी होती हैं। शेखावटी चौहानों की कुल देवी
शेखावटी चौहानों की कुल देवी कौन? जीण माता। शेखावटी में चौहानों की कुल देवी होती है कौन? जीण माता। ये मंदिर जीण माता, जीण माता कौन है? ये जीण माता जो है चौहानों की क्या है? कुल देवी है। वो कहा? शेखावटी। तो ये शेखावटी मंदिर कहाँ है? सीकर पे। कहाँ है? सीकर। कहाँ पे है? सीकर पे। कहाँ पे? रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर, रेवासा सीकर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल कुछ आज 7 शासक, चौहानों के 7 शासकों को पढ़ने का प्रयास किया। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में कमेंट करके अवश्य बताया करें कि यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।